अगर अभी हमारा एक बंदा था राहुल तिवारी करके, उसको जोली ग्रांड में करंट लगा था, उसकी आधी बॉडी जल गई है। ठीक है, उसको ना मेडिकल क्लेम मिला है कुछ भी, और ना उसे कुछ मिला है, उसे 15 दिन बाद नौकरी से भी निकाल दिया गया है। हाँ भाई, कॉकरोच पार्टी का धरना खत्म हो गया हो तो ज्वाइन कर लो। धूप में बंदा थक के आ रहा है, उसको टॉयलेट लगा हो सकता है, उसको प्यास लगी हो सकती है, पहले यहाँ गार्ड से परमिशन लो, गेट ओपन कराओ। गार्ड जी बोलते हैं कि भाई मेरे को तो परमिशन है नहीं है, फिर पर्सनली मैनेजर को कॉल कर, चाहे इतनी देर में बंदे का पेशाब निकल जाए। अपना तुम लहू बहा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन कंपनी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बस। मैं तो 4 दिन से फोन करता हूँ, साले फोन ही नहीं उठाते, ऐसे ही पैसा लेते हैं। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ जी, लगभग मेरे को रोज अपना आज लगभग 2 से ज्यादा घंटे मेरे खराब हो चुके हैं, लेकिन मैं कल भी 2-2.5 घंटे बिता के गया हूँ, परसों भी 2-2.5। अभी बढ़ाने के लिए कुछ बोले नहीं, हमसे बात करने आ ही नहीं रहे, तो बढ़ाने की क्या बात है? वर्कलोड बढ़ा दिया। पहले हम 2 बंदे चलते थे सर, तो हम एक सीढ़ी पकड़ता था, वायर कैरी हो जाता था। अब उस बंदे को भी हटा दिया गया है इन्होंने। इनके हक की बात निकल रही है, इनको दबाओ, कुछ लो जैसे हो सकता है, इनको रोको। ये जियो लिखा हुआ है यहाँ पे, जियो तो लिखा हुआ है, ये कहने के लिए कि जियो, मगर ये जो अंदर एम्प्लॉयज है, ये मुझे लग नहीं रहा कि ये जी पा रहे होंगे अभी इस वक्त। अंदर मैं कैमरामैन को बोलूंगा, ये वो सभी एम्प्लॉयज हैं जो कि आपको धरातल पर आपका कनेक्शंस करते हैं। आप जब कॉल करते होंगे जियो के, हमें फाइबर चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, हमें हमारा नेट अंदर नहीं चलता है, बाहर नहीं चलता है, हमें और नेट की जरूरत है। और आजकल जिस तरीके से डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है हर जगह पर, उसके लिए नेट की आवश्यकता तो जरूर पड़ती है। और ये वही लोग हैं जो कि धरातल पे उतरकर फिर काम करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम जियो के लिए काम कर रहे हैं और जियो हमें जीने दे रहा है। जियो तुम्हें जीने भी दे रहा है? नहीं। अब मैं ऋषिकेश में इस वक्त मौजूद हूँ और ऋषिकेश का ये सेंटर है, जियो फाइबर का ऑफिस है ये। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं। ये सभी वो जियो फाइबर्स के वो सभी एम्प्लॉयज हैं जो कि अभी आज धरने पर बैठे हुए थे कि भाई आज से पिछले 3 दिन से आप 5 दिन से पिछले 5 दिन से कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और काफी सारी चीजों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर थे। मगर सबसे बड़ी बात मैं जो ये बोलूँ आपको, मैं 12:30 बजे यहाँ पे पहुंचा था। आश्चर्य तब हुआ मेरे को जब वो एसी 12:30 बजे चल रहा था और 1 बजे होते ही वो बंद हो गया। इन्होंने कहा कि 1 बजे भाई वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर से कहीं से कनेक्टेड है। इनको इस गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये जो गेट है सामने, ना अभी तक पिछले आधे 1 घंटे से हमसे कोई मिलने बाहर आया, इनके मैनेजर्स नहीं आए, ना कोई आया। सामने कैमरा लगा, उस पर सारी चीजें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, सब चीजें ऊपर जा रही होंगी, वहाँ पे बात की जा रही है। ना तो अभी कोई मैनेजर, ना कुछ। कहाँ गए हो भाई जो बहुत ज्यादा बोल रहे हो? भाई इधर आओ, तुम जियो की स्पीड से ही बोल रहे थे तुम। वो सारी बातें जो बोली आपने, मुझे अब वो सुननी है। आखिर क्यों, किस वजह से ये धरना देने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं? सर ये मैं पहले बता देता हूँ, मैं जियो का एम्प्लॉय हूँ और मैं पिछले 4 साल से जियो में जॉब करता हूँ। और सर आपको बता दूं, जो हमने अपने रिज्यूम में लिख के दिया था कंपनी को कभी, कि हम अपनी पूरी निष्ठा से, पूरे तन मन धन से अपने धरातल पे उतर के जियो फाइबर के लिए काम करेंगे, हमने करके दिया है सर। जब एयर फाइबर यहाँ लॉन्च हो रहा था, तब हमको किसी को ये पता नहीं था कहाँ कहाँ जाके कनेक्शन लगाने होंगे। हमने पूरे ऋषिकेश को छोड़ो, मोहन चट्टी बैरागढ़ तक कनेक्शन दिए। और तेल के बारे में हमने जब ये बात रखी तो 25 किलोमीटर का एक दायरा दिया गया, जिसके बाद हम पर कोई रिजल्ट निकला नहीं, किसी को कोई कंपलसेशन नहीं दिया गया। ये कस्टमर हैं। और ये आप कौन है सर यहाँ पे? आप क्या, किस पद पर हैं? अच्छा, आप टावर, अच्छा आप अंदर जा सकते हैं। आप इनकी कुछ तो बात पहुंचा दीजिए। आप भी इनके पिछले 1 घंटे से सबके अंदर नहीं पता है पूरा क्या है। इनको मैटर नहीं पता, क्योंकि ये टावर वाले हैं। ऑफिस वालों को तक नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप एक दूसरे को जानते भी हैं? हाँ हाँ, हम ये साथ में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये साथ में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। अभी एक भाई अंदर गए, वो टावर वाले, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कस्टमर है हमारे, पिछले 3 दिन से बेचारे ये भी परेशान है। कितने बढ़िया बढ़िया प्लान्स इनके आगे फेंके गए होंगे, इन्होंने बोला अगर वाह यार ये प्लान ले लेता हूँ। उसके बाद आज रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो आज से 3 दिन पहले से आपको कॉल है, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी से रिचार्ज करवा दीजिए, वरना वीकेंड में आपकी दुकानें बंद हो सकती है। भाई सब ऑनलाइन है, वो गूगल पे से करते हो, हैं जी, ऑनलाइन करते हो। वीकेंड पे दुकानें बंद हो रही है, मगर इनके लिए कोई नहीं हो रहा। गार्ड साहब है, कितनी बार चले गए आप अंदर इनकी शिकायत लेके? सर जब से लड़के आए जा ही रहा हूँ अंदर बाहर। वो बहुत शरीफ से मुझे लग रहे हैं। अब तो कोई और होता ना, पता नहीं क्या करते। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं 3 दिन से आ रहा हूँ जी, लगभग मेरे को रोज अपना आज लगभग 2 से ज्यादा घंटे मेरे खराब हो चुके हैं, लेकिन मैं कल भी 2-2.5 घंटे बिता के गया हूँ, परसों भी 2-2.5 घंटे। लेकिन कितने का रिचार्ज करवा रखा आपने? मैंने 11 अगस्त तक रिचार्ज करा रखा है। कितने का था वो था लगभग 3 महीने का इकट्ठा कराते हैं हम अपना।
तो वाइफ ने कराया था शायद वो रिचार्ज अपना, लेकिन कराते हम इकट्ठा वही 2200-2500 के आसपास। 2200-2500 के आसपास इन्होंने रिचार्ज करवाया है और 2200-2500 में पिछले 3-4 दिन से वो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं। उसका रिचार्ज का कौन हिसाब करेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिचार्ज वो देखेगा, सामने एक फोटो बड़ी प्यारी सी लग रही है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने ही दिया है ये जियो, माला तो जरूर टाँकिए मगर उनके नक्शे कदमों पर चले हैं भाई। 2200-2500 का रिचार्ज के बाद भी तुम्हारा कस्टमर इस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या कहोगे इस पूरे विषय के बारे में? क्या कहेंगे, तो अंदर वाले सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी नहीं सुन रहे तो उनकी क्या सुनेंगे आपने क्या सुनवाना है अंदर वालों? सर हमारी सैलरी की मांग है, कितनी बढ़ा रहे हैं? अभी बढ़ाने के लिए कुछ बोले नहीं, हमसे बात करने आ ही नहीं रहे तो बढ़ाने की क्या बात है, वर्कलोड बढ़ा दिया। पहले हम 2 बंदे चलते थे सर, तो हम एक सीढ़ी पकड़ता था, वायर वायर कैरी हो जाता था। अब उस बंदे को भी हटा दिया गया है, इन्होंने हमें सिंगल कर दिया। एक बंदा वायर पकड़े, डिवाइस पकड़े कि सीढ़ी पकड़े, फिर बोलते हैं कि सेफ्टी थी, सेफ्टी डे मनाया जाएगा हमारा, हर महीने सेफ्टी डे मनाया जाता है। सेफ्टी डे मनाया हाँ, जाता है। इससे हमें मौसम मिलता है आपको? महीने के हर वीरवार को सेफ्टी डे मनाया जाता है। उसमें हमें 5-6 पॉइंट समझाए जाते हैं, हेलमेट पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो। लेकिन एक बंदा भेज रहे हैं, वो सीढ़ी कैसे पकड़ेगा, वायर कैसे पकड़ेगा, डिवाइस कैसे पकड़ेगा, ये बताए ना हमें। उसकी सेफ्टी कहाँ है? किसी को कुछ हो गया, उसको कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, ठीक है। अगर अभी हमारा एक बंदा था राहुल तिवारी करके, उसको जोली ग्रांड में करंट लगा था, उसकी आधी बॉडी जल गई है, ठीक है। उसको ना मेडिकल क्लेम मिला है कुछ भी, और ना उसे कुछ मिला है, उसे 15 दिन बाद नौकरी से भी निकाल दिया गया है, ठीक है। कंपनी ने ये बोला भैया कि ऐसे बंदों को वो अपाइज हो चुका है, उसे हटा दो पहले ही। कंपनी ने साफ ये बोला, वो मांग रखेगा अपनी, मांग रखेगा वो अपनी। कि भाई मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसे एक भरोसा होता है कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा अगर मेरे को कुछ होता है तो। उसके वो अपने परिवार के लिए वहाँ काम कर रहा है, परिवार पाल रहा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो कौन देखेगा भाई? कंपनी तो देखती है, और कौन देखेगा बताओ ना हमें, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। हर वीरवार को सेफ्टी का एक ज्ञान दिया जाता है, महीने के हर वीरवार को फर्स्ट को सेफ्टी का ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान देंगे, उसके बाद समोसा और कुछ पेटीज वेटीज खिलाते होंगे आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं खिलाते हैं। अपनी जेब से लाना है तो खाओ, नहीं तो कंपनी की तरफ से इनको भी खिलाओ, कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, ESI वगैरह कुछ करते हैं? ESI PF हमारा हर महीने की तारीख को कटता है सर, हर महीने कटता है। कंपनी हर चीज सिखाती है। हम यहाँ नए ज्वाइन हुए थे, हमें कुछ नहीं आता था जियो के बारे में। आज हमें जियो की रग रग का पता है कि फील्ड में क्या काम होता है, कैसे होता है। आप 10 बंदे भेजो, मैं अकेला ट्रेन करके 10 बंदों को 10 दिन में तैयार करके खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि मैं अपना ESI कार्ड कैसे बनवा सकता हूँ ऑफिस से, कैसे मैं अपने घर वालों को मेडिकल क्लेम दिला सकता हूँ ESI के जरिए। मेरे को आज तक ये बताया नहीं गया, कभी इसका प्रोसेस नहीं समझाया गया। PF के बारे में जो हर बंदे का कटता है हर महीने PF, मीटिंग का सेशन तो जरूर रखना जानते हैं, हर JFE को यहाँ बुला लेंगे मीटिंग के नाम पे, लेकिन मीटिंग में सिर्फ एक और एक चीज पे ली जाएगी, काम कैसे करना है, टारगेट कैसे अचीव करना है, कंपनी को कैसे मुनाफा पहुंचाना है, बस। हमारे हक की बात कभी नहीं करी जाती सर। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी है सर 13,500 रुपए सैलरी मिलती है सर। और उसमें तेल? उसमें तेल का कन्वेंस सर कोई फिक्स नहीं है, कब 300 कट गए, कब 600 कट गए, कब 500 कट गए, कभी कुछ फिक्स नहीं है सर। सर अभी हमारे एक एम्प्लॉय को पर्सनली कॉल करा गया, कॉल करके सामने से सीधे, मतलब एटीट्यूड देखिए आप। हाँ भाई, कॉकरोच पार्टी का धरना खत्म हो गया हो तो ज्वाइन कर लो, फील्ड में निकल जाओ। तो सर मतलब हम लोगों को कॉकरोच पार्टी बोला जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है अंदर। यहाँ कस्टमर आ रखे हैं, सुबह से 3-3, 4-4 घंटे तक वेट कर रहे हैं, उनकी बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। एक और कस्टमर और हैं। आप कितने दिन से आ रहे हैं सर? मैं तो 4 दिन से फोन करता हूँ, साले फोन ही नहीं उठाते, ऐसे ही पैसा लेते हैं। कितना दे रखा आपने, कितने महीने का? हर महीने करवाते हैं 500-600 का। तो और रिचार्ज खत्म होने से कितने दिन पहले से आपको कॉल कर रहे हैं कि रिचार्ज खत्म होने? 5-6 दिन तो हो गए मुझे फोन करते हुए। ये भाई ना 13,000 रुपए में काम कर रहा है, 110 रुपए लीटर तेल, सारे मतलब सभी लोग 110 रुपए लीटर, और फिर इनको कॉकरोच, और क्यों ना हो ये कॉकरोच। जिस तरीके की महंगाई ऋषिकेश में हो या फिर पूरे भारत वर्ष में चल रही है, सरकार पे नहीं आना चाह रहा हूँ मैं, इनकी सुनवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने 13,500 रुपए में 13,000 रुपए में क्या कमा लेगा, क्या बचा लेगा ना। वो अगर किसी खंबे में चढ़ता है, अचानक कहीं करंट लगता है, भी बता रहा था भाई, पूरी एक तरफ की बॉडी जल गई, उसको 15 दिन में निकाल दिया गया कि तुम निकलो ऐसे, तुम हमारे आप कुछ नहीं लगते हो। और कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया सर। कंपनसेशन तब दिए जाएंगे ना जब सैलरी ठीक से दी जाएगी। जब सैलरी ठीक से नहीं है तो कैसे दी जाएगी? चलिए ये तो एम्प्लॉयज है, आज छोड़ देंगे, सारी चीजें होंगी, कस्टमर का क्या होगा? वो लिखा हुआ है वहां पे, वी केयर फॉर यू, बढ़िया लिखा है, वी केयर फॉर यू। बहुत आसानी से जियो लिखा हुआ है आपने यहाँ पे भी, पता नहीं क्या है जियो का मतलब भी। जियो तो जीने ही नहीं दे रहे इनको। हाँ, पहले हम लोग जब ज्वाइन हुए थे यहाँ पे, कंपनी वालों ने ये 2 बंदे एक साथ भेजते थे कि काम के लिए फील्ड में जाओ, 2 बंदे साथ में जाओ।
सीडी लेके जाओ, वायर वगैरह सब कुछ लेके जाओ, लेकिन कंपनी ने थी उस टाइम भी। सेम सैलरी सबको मिलती थी, ठीक है। अभी कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज करके सिंगल बंदा फील्ड में भेजना शुरू कर दिया। सिंगल बंदा, अब सिंगल बंदा सीडी लेके जाएगा, वायर लेके जाएगा, डिवाइस लेके जाएगा, अपना बैग लेके जाएगा, क्या क्या लेके जाएगा फील्ड में। सीढ़ी खंबे पे लगती है, खंबे पे चढ़ेगा, वहां से नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। अगर कुछ हाथ पे टूट जाता है तो सीधा इनका हाथ खड़े हो जाएंगे कि भाई आप अपना देख लो, हमारा काम लायक आप बिल्कुल नहीं, हमारे काम लायक बिल्कुल नहीं हो आप, ठीक है, आप अपना देख लो। ये बिल्कुल ऐसे तो जानवर के साथ भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए। मैंने अभी फोन किया था यहाँ पे मैनेजर को, इनको मैंने फोन किया था, इनका कोई नंबर इन्होंने ना तो मेरा फोन उठाया, मेरा ही नहीं उठाया, मेरा तो पता नहीं मेरा नंबर क्या ही उठाएंगे, अपने एम्प्लॉयज का नहीं उठा रहे तो फिर शायद क्या होगा। मैनेजर है यहाँ पर, कब तक रहेंगे आप ऐसे? सर जब तक हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा हम अपने धरना नहीं छोड़ेंगे। इन कस्टमर का क्या होगा फिर? इन कस्टमर, ये सर कस्टमर है कंपनी के, कंपनी इनके बारे में सोचेगी, कंपनी हमारे बारे में सोचेगी। जब तक कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचेगी हम काम पे नहीं लौटेंगे। कस्टमर स्वतंत्र है सर अपने एंड पे एक्शन लेने के लिए, तो कंपनी जवाब देगी कस्टमर से पैसे क्यों लिए हैं, सर्विस क्यों नहीं दे पा रही है, तो कंपनी सर इस बात का जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। क्या इन सारी चीज़ों पर बात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।